अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र फ़स्दअ बिमा तुअमर व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हमारा आप अगर पूरे आलम इस्लाम का मुशाहदा करें, जायज़ा लें, तो हमें और आपको मालूम होगा कि आज इस धरती पर और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो वो मुस्लिम कौम है। इसमें कोई शक नहीं है। वो कौम जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेती है, जिनके पास आखिरी नबी है, आखिरी कुरान और किताब है, सारा कुछ है, लेकिन अगर हमारा आप पूरे आलम इस्लाम का अगर जायज़ा ले तो हमें और आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पे जुल्म व सितम किया जाता है तो वो हम और आप है। ये बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है और इससे किसी को इनकार भी नहीं है। कोई इनकार इस हकीकत का नहीं कर सकता है। सोचने की बात यह है कि जुर्म क्या है। अगर इसके ऊपर हम और आप गौर करेंगे तो हमें और आपको मालूम होगा कि हमारा और आपका कसूर बस इतना है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ते हैं। यही कसूर है। यानी महज ईमान और मुसलमान होने की बुनियाद पर जो जुल्म सितम आज ढाया जा रहा है वही हमारा और आपका कसूर है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मक्की ज़िंदगी है, हमने अब तक विलादत से नबूवत तक के जो हालात थे वो सुना और सुनाया। आपके सामने सारे हालात बयान किए गए कि 40 साल जब तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलती है कि 40 साल जो ज़िंदगी है वो आपके सामने है। लेकिन नबूवत मिलने के बाद हिजरत तक के जो हालात है बड़ा अहम हिस्सा है ये। इस हिस्से को सुनना हमारे और आपके लिए आज के मुआशरे और हालात में इसलिए ज़रूरी है कि आज जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर हम और आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी को सुनते हैं, जो सहाबा किराम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो जुल्म व सितम ढाया गया, तो हमें और आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो चीज़ है ये आज से नहीं है, ये जुल्म व सितम का सिलसिला ये शुरू से है। इसलिए इंशाअल्लाह हम और आप नबूवत से आगे जो हालात है, जो मक्की ज़िंदगी के हालात है, वो इंशाअल्लाह हम और आप ज़रूर सुनेंगे और उससे हमें और आपको हौसला मिलेगा और हिम्मत मिलेगी और इस्तिकामत दीन पर अमल करने के लिए हमें मदद मिलेगी कि आखिर उन हालात में सहाबा किराम किस तरह दीन पर जमे रहे, डटे रहे। हम और आप भी उसी नबी के, उसी सहाबा किराम के नाम लेने वाले हैं। हमें और आपको भी डटना होगा, जमना होगा, इन हालात का मुकाबला करना होगा। ये बात तो तय है कि अल्लाह ताला जब भी किसी को नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाते हैं
तो ये 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला नबी और रसूल बनाते हैं। ये बात बिल्कुल तय है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अगर हमारा पूरी ज़िंदगी 63 साल ज़िंदगी को तकसीम करना चाहे तो हम और आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक मक्की ज़िंदगी और एक मदनी ज़िंदगी। मदनी ज़िंदगी को अगर हम और आप 2 हिस्सों में फिर तकसीम करें तो एक वो हिस्सा जो नबूवत से पहले का है, यानी 40 साल की उम्र तक, और दूसरा हिस्सा जो नबूवत मिलने के बाद जो 13 साल ज़िंदगी है, और उसके बाद 10 साल जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना पाक में गुजारे हैं। ये पूरी ज़िंदगी है हमारे और आपके सामने। 63 साल ज़िंदगी का ये खुलासा हमारे और आपके सामने है। 40 साल ज़िंदगी के जो हालात थे वो हमारे और आपके सामने मौजूद है कि किस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अभी नबूवत नहीं मिली थी, रिसालत नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी एक अल्लाह की तरफ हमेशा रुजू किया। शब गुजारी की आदत थी, अमानत और सदाकत की एक मिसाल कायम की। इससे पहले जुमा में आपने सुना कि जब 40 साल की उम्र होती है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली मरतबा वही लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गारे हिरा में मौजूद है, फरिश्ता नुमा इंसान नमूदार होता है और वो 5 आयतें लेकर आता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। यह पहला पैगाम था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर खौफ तारी था, डरे हुए थे, और क्यों न डरे होते, इसलिए अपनी ज़िंदगी में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहली मरतबा देखा था। पहली मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। ये वही फरिश्ता है जो सारे अम्बिया और रसूलों पर अल्लाह का पैगाम लेकर आया करता था, चाहे मूसा ईसा हो, इब्राहीम इस्माइल हो, यूनुस हारून हो, जो भी जितने भी अम्बिया और रसूल इस दुनिया में गुजरे हैं, सारे अम्बिया पर अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला कोई फ़रिश्ता है तो वह सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनकी ताकत का अंदाज़ा हम और आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी बस्ती नहीं पूरे शहर को पटक सकता है। कौम लूत का वाक़या हमने सुना कि किस तरह पूरी बस्ती को जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो आसमानों से छोड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत ये है, पहली मरतबा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल को देखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वो 5 आयतें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। सारे अम्बिया पर आते रहे, लेकिन आज की ये वही और आज का ये पैगाम इसलिए ख़ास था, इसलिए कि आज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी पर आखिरी किताब का पहला सबक लेकर आ रहे हैं। आखिरी नबी है, आखिरी किताब यानी कुरान करीम का पहला सबक है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस पैगाम को ज़रा गौर कीजिए और समझिए कि आखिर इस पैगाम का मकसद क्या है। इंसान सबसे पहले पैदा होता है, माँ के पेट से कोई इल्म हासिल करके नहीं आता है, इल्म हासिल करके इंसान कोई दुनिया में नहीं आता है। इंसान पैदा होता है, दुनिया में आता है, बड़ा होता है, उसके बाद तालीम का सिलसिला शुरू होता है, पढ़ता लिखता है, ये सिलसिला है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो पैगाम सबसे पहले उतारा, अल्लाह फरमाते इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। 2 बातें अल्लाह ने बयान फरमाई, एक तो है इक़रा, दूसरा है खलक़, पढ़ाई और तख्लीक़, पैदाइश, पढ़ाई। ये दोनों चीज़ों पर गौर करें। होना तो ये चाहिए था कि जिस रब ने आपको पैदा किया उसके नाम से आप पढ़िए, लेकिन अल्लाह ने कहा कि पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तरतीब देख लीजिए, पहले अल्लाह ताला ने तालीम को जिक्र किया, पढ़ाई को जिक्र किया, उसके बाद तख्लीक को जिक्र किया, पैदाइश को जिक्र किया, ज़िंदगी को जिक्र किया। अल्लाह को बताना मकसूद ये है कि ऐ इंसानों, तुम्हारी ज़िंदगी अगर ज़िंदगी रह गई, तुम्हारी ज़िंदगी में तालीम नहीं है तो गोया तुम्हारी ज़िंदगी अंधेरी है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ज़िंदगी का कि जिसकी ज़िंदगी में इल्म ना हो, जिसकी ज़िंदगी में तालीम ना हो। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस कौम को अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम इक़रा का दिया, इक़रा इक़रा, आज वही कौम उस इक़रा वाले पैगाम से बहुत पीछे है, सबसे पीछे है। हमारा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहला ये पैगाम आ रहा है,
हमारा अपने अंदर अपना इंसान मुहासबा कर सकता है कि हमने और आपने तालीम पर कितना खर्च किया, अपने बच्चों की तालीम पर कितना खर्च किया, हमने क्या बनाया बच्चों को, कहाँ हम धकेल रहे हैं, कौन सी तालीम दे रहे हैं। शादी और ब्याह पे लाखों रुपये हम खर्च करते हैं, फजूल कामों पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तब हम और आप गरीब बन जाते हैं, फ़कीर बन जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारी और आपकी मालदारी का अंदाज़ा शादी और ब्याह में होता है, लेकिन जो असल काम है हम और आप गरीब बन जाते हैं, फ़कीर बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें यह पैगाम दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। और यकीन मानिए आज दुनिया में जो सबसे कम तादाद में है, सबसे कम तादाद में जो कौम है, आज पूरी दुनिया पर उसी की हुकूमत है, पूरी दुनिया पर उसी की हुकूमत है। एक ही बात है, आला तालीम उनके पास है, तालीम याफ्ता है, मजहबी तालीम भी है, असली तालीम भी है। नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया पर हुकूमत है। हमारा आप कहाँ हैं, किस दुनिया में खोए हुए हैं। जब तक हमारी और ये कौम तालीम से आरास्ता रही, अल्लाह ताला ने दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी, लेकिन जब से जहालत आई है, तालीम से हम दूर हो गए हैं, खुदा की कसम हमसे और आपसे बड़ा दुनिया में कोई जलील नहीं है। खाने पीने पे हम लाखों रुपये खर्च करते हैं, कपड़ों पे लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों की तालीम पर, बच्चों की किताबों पर, कापी और पेन पर पैसे नहीं हैं। बच्चा पढ़ने जाता है लेकिन किताब नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, महीनों महीनों बीत जाता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम और आप बच्चों की तालीम पर खर्च करें। ज़रूरत इस बात की है कि हमें और आपको इस बात पर तवज्जो देना होगा कि अल्लाह ने जो सबसे पहला पैगाम हमें दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, और ये बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अगर तालीम होगी, इल्म होगा, तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार होगी, रोशनी होगी, अंधेरी नहीं होगी। लेकिन अगर इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, तो यकीन जानिए वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पहला पैगाम लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामना पहले मर्तबा हज़रत जिब्राईल से होता है। ये वही फ़रिश्ता है जो तमाम अंबिया पर आया करता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कपकपी तारी है, उसी हालत में घर दौड़े हुए जाते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहते हैं, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, कपकपी है, ठंडक महसूस हो रही है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आपको चादर उड़ाया, आपको तसल्ली दी, हौसला दिया, हिम्मत दी, और औसाफ क्या बयान किए। गौर करने की बात है, इस नुक्ते को समझने की बात है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हौसला दिया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में बेशुमार आमाल थे। नमाज की पाबंदी थी, रोज़ू की पाबंदी थी, सदक़ात और खैरात की पाबंदी थी, लेकिन 5 औसाफ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया है। सबसे पहला वस्फ़, सबसे पहली सिफत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मेरे सरताज, आप घबराइए नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, आपके साथ कोई नुकसान नहीं हो सकता है, आपको अल्लाह और आपका रब बिल्कुल जलील और रुसवा नहीं कर सकता है। क्यों? 5 औसाफ बयान फरमाए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने। ये बीवी का फ़र्ज़ है, समझने की बात है। सबसे पहली सिफत, सबसे पहला वस्फ़ ये बयान फरमाया कि आप तो सिला रहमी करते हैं। दूसरा वस्फ़ ये बयान फरमाया आप रिश्तेदारों के हुकूक का लिहाज करते हैं। और तीसरा वस्फ़ ये बयान फरमाया कि आप दूसरों के बोझ को हल्का करते हैं। और चौथा वस्फ़ ये बयान फरमाया कि आप मोहताजों के काम आते हैं। और पाँचवा यह वस्फ़ बयान फरमाया कि आप तो मेहमानों की खिदमत करते हैं। गौर कीजिए, ये 5 औसाफ है। हज़रत खदीजा ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप तो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, रोज़ों की पाबंदी करते हैं, शब बेदारी करते हैं, तहज्जुद का एहतमाम करते। बिल्कुल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने न किसी नमाज का हवाला दिया, न तहज्जुद का हवाला दिया, न रोज़ों का हवाला दिया। अगर हवाला दिया तो उन औसाफ का हवाला दिया जिनका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से है। मालूम ये हुआ, और बताना मकसूद ये है कि इंसान के ऊपर, हमारे ऊपर जो हुकूक़ हैं,
वो अल्लाह के भी हैं और बंदों के भी हुकूक है। लेकिन जो इंसान बंदों के हुकूक नहीं अदा करता है वो खुदा का कभी भी हक़ अदा नहीं कर सकता है। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसानों का हक़ अदा ना करे, इंसानों का शुक्र अदा ना करे, वो कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता है। इससे हुकूकुल इबाद की अहमियत मिलती है कि आखिर हमारे ऊपर जो हमारे रिश्तेदारों के हुकूक है, जो अड़ोस पड़ोस के हुकूक है, जो माँ और बहन के हुकूक है, भाइयों के हुकूक है, इसी तरह बीवी बच्चों के हुकूक है, जहाँ रहते हैं उस जगह का भी हमारे ऊपर हुकूक है, दोस्त और यार के हुकूक है, सबके हुकूक है। इन हुकूक को अदा करना ही असल ज़िंदगी का फरीज़ा है। एक इंसान जो सुबह से शाम तक नमाज़ों की पाबंदी करे लेकिन जब घर में जाता है तो न माँ बाप के हुकूक अदा करता है, न बीवी बच्चों के हुकूक अदा करता है, न पड़ोसियों से उसका अच्छा ताल्लुक़ है, कैसा इंसान है? क्या फ़ायदा नमाज का, क्या फ़ायदा रोज़ों का, जिसके मामलात अच्छे नहीं हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जो रिश्तेदारों की खिदमत नहीं करता, अगर मेहमान आ जाए तो आँख मुँह चढ़ा ले, क्या फ़ायदा? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने 5 औसाफ बयान फरमाए। नमाज का बिल्कुल ज़िक्र नहीं, तहज्जुद का बिल्कुल ज़िक्र नहीं है। ज़िक्र अगर है तो उन हुकूक का है जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, बंदों के हुकूक है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा तसल्ली देती है और उसके बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली मिलती है तो आपने इससे पहले सुना कि और मज़ीद इत्मीनान क़ल्ब के लिए वरक़ा बिन नौफ़ल के पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जाती है। ये वही वरक़ा बिन नौफ़ल है जो आसमानी किताबों के बड़े जानकार थे। उसके बाद जब सारी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई तो बयान फरमाने के बाद चूँकि बड़े आलिम थे, वरक़ा बिन नौफ़ल ने कहा कि भतीजे खुशखबरी हो, आज तुम अल्लाह के नबी बन गए हो, आज अल्लाह ने तुम्हें नबी और रसूल बनाया है। और साथ में ये भी कहा तुम्हारी कौम तुम्हें धक्के मार कर मक्के से निकालेगी, अगर मैं उस वक्त रहूं, ताकतवर रहूं, तवाना रहूं तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा, तुम्हारी हिमायत ज़रूर करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा भी होगा? वरक़ा बिन नौफ़ल ने कहा कि बिल्कुल होगा और ये होना है। सारे अम्बिया और रसूलों के साथ ये मामला हुआ है कि उनकी कौम ने उनके साथ बदतमीज़ी की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये नबूवत का और रिसालत का फ़र्ज़ मिलता है उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत देनी शुरू की, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। लेकिन ये 3 साल तक सिर्री दावत देते रहे, छुप छुपा कर, लोगों से छुप कर, अलल ऐलान दावत का आगाज़ अभी नहीं किया। और आपके ऊपर सबसे पहले 5 लोगों ने ईमान लाया। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, और इसी तरह ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु, और उम्मे ऐमन बांदियों में। ये 5 लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। लेकिन इन पाँचों में भी सबसे पहले अगर किसी ने ईमान लाया तो आपके दिलदार बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा सबसे पहले जो हौसला भी दिया, हिम्मत भी दी, जब मौका आया तो आपके ऊपर ईमान भी लाई है। सबसे पहली अगर खुश नसीबी किसी को मिली है ईमान लाने की तो वो एक खातून है। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिमायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लाने में सर फहरिस्त अगर किसी का नाम है तो खातून का है। और आपके लिए कुर्बानी का और जानों का नजराना पेश करने के लिए भी सबसे पहले अगर किसी ने पेश किया तो वो एक खातून है, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो इस्लाम की सबसे पहली शहादत है, जिनका तज़किरा आगे भी आएगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ईमान ले आती है। ये 5 लोग ईमान लाते हैं। गौर करने की बात है, एक अंग्रेज़ी मुअर्रिख़ लिखता है कि इंसान अवाम में हीरो बन सकता है और बन जाता है, लेकिन जब घर में आता है तो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन मेरे आका की शान तो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अवाम में भी हीरो है तो घर में भी हीरो है, दोस्तों में भी हीरो है, दुश्मनों में भी हीरो है, अपने और पराए सब के दरमियान हीरो है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और आदात ये थे। हर कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे ये बड़ा मशहूर मक़ोला है कि किसी औरत का हाथ होता है। कुर्बान जाइए, हम कैसे भूल सकते हैं
उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की क़ुरबानियों को, अज़वाज मुतहरात की क़ुरबानियों को, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की क़ुरबानियों को, जिनकी क़ुरबानियों के नतीजे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन के काम में आगे बढ़ते रहे। पूरी दौलत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ईमान के लिए और इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए निछावर कर दिया था। 3 साल तक सिर्री दावत देते रहे, छुप छुपा कर देते रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 साल तक मुस्तकिल ये दावत छुप छुपा कर, किसी को पता नहीं चला। तकरीबन 3 सालों में 30 आदमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हैं। दोस्तों और यारों में जब आते हैं तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को दावत देते हैं और बिला किसी झिझक के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आप पर ईमान ले आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिसके ऊपर भी ईमान पेश किया, इस्लाम की दावत दी, तौहीद की दावत दी, हर एक ने मौका तलाशा, हर एक ने वक्त मांगा कि थोड़ा सोच लेते हैं उसके बाद देखते हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो वाहिद शख्सियत है, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान की दावत पेश की तो कुछ नहीं सोचा और आपके ऊपर ईमान ले आते हैं। इसीलिए आपको लक़ब सिद्दीक़ का मिला है। जो सबसे पहली सदाकत, सबसे पहले आपकी गवाही देने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 3 साल तक मुस्तकिल सिर्री दावत देते रहे। लेकिन कब तक? अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाना था, इस्लाम को आगे फैलना था। 3 साल के बाद वही आती है, फ़स्दा बिमा तुअमरु व आरिज़ अनिल मुशरिकीन व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन। क्या है नबी, आप कब तक छुप छुपा कर लोगों को दावत देते रहेंगे? इसलिए आपको जो हुक्म मिला है, जो तौहीद का और कलमा वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो पैगाम हमने दिया है, आप आइए और मैदान में आइए और लोगों को दावत दीजिए, अपने कबीले वालों को दावत दीजिए। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पैगाम का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया और क्या हकीमाना अंदाज इख्तियार किया। पहाड़ की एक चोटी पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ खड़े होने के बाद सुबह सवेरे एक नारा लगता था, या सबाहा या सबाहा या सबाहा। अहले अरब को मालूम था कि इस नारे का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ख़तरा लाहिक होता तो यही नारे लगाए जाते, या सबाहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 3 साल मुकम्मल होते हैं और अलल ऐलान जब पैगाम देने की बात आती है, ऐलान नबूवत की बात आती है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पहाड़ी पर खड़े होते हैं, उस चोटी पर खड़े हैं और ये ऐलान करते हैं, या सबाहा या सबाहा। सारे कुरैश के जितने भी कबाइल थे सारे के सारे लोग वहाँ जमा हो जाते। आखिर क्या हो गया, क्या हो गया? जब सारे कबाइल के लोग वहाँ जमा हो गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे लोगों से कहा कि आखिर ये बतलाओ, मेरी ज़िंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे, मैंने 40 साल मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं। कैफ़ वजदतुमूनी, तुमने मुझे कैसा पाया, मुझे कैसा पाया? सारे लोगों ने कहा अमीनन व सादिक़ा, अमीनन व सादिक़ा। आप तो अमीन हैं, आप तो सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपके मुआमलात अच्छे हैं, आपने कभी किसी की ग़ीबत नहीं की है, आपके अंदर अमानत और सदाकत कूट कूट कर भरी है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं एक बात कहूँ तो क्या मेरी उस बात पर एतमाद करोगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा एतमाद करोगे? सारे लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, क्यों नहीं एतमाद करेंगे, आप तो अमीन और सादिक है। चुनांचे उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ, इस पहाड़ी के पीछे एक मुसल्लह लश्कर मौजूद है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या मेरी बातों पर यकीन करोगे? कहा बिल्कुल यकीन करेंगे, बिल्कुल यकीन करेंगे। बल्कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इस पहाड़ी के पीछे एक मुसल्लह लश्कर मौजूद है, तो कुछ लोग निकले और जाकर देखा भी है या नहीं, लेकिन कोई लश्कर तो नहीं था। एक मिसाल से समझाना था। लोगों ने कहा कि गर्चे लश्कर नहीं है, लेकिन हमें आपके ऊपर इतना एतमाद है कि हम आपका एतमाद और आपको कभी भी झूठा नहीं कह सकते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वह पैगाम लोगों के सामने पेश किया और कहा कि ए लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझे तौहीद का पैगाम देकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, इसलिए ये 360 माबूदों को छोड़ो और सिर्फ एक कलमा पढ़ लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, एक अल्लाह की इबादत को थाम लो, एक अल्लाह की इबादत करने लगो, कामयाब हो जाओगे। ये वही लोग थे जो अब तक आपको अमीन और सादिक कहा करते थे,
अमीन और सादिक कहा करते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये पैगाम पेश किया, अल्लाह का पैगाम पेश किया, तो पूरा अरब आपका दुश्मन हो गया, पूरा अरब दुश्मन हो गया। और को छोड़िए, आपका चचा अबू लहब सबसे पहला ये बदनसीब इंसान है। सारे के सारे लोग चले गए, लेकिन ये वो बदनसीब इंसान है, उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया तब्बलनका या मोहम्मद अलिहाजा जमा तना, अय मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था कि हम अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़कर इस नए दीन को कबूल कर ले? ये कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलल ऐलान अल्लाह का पैगाम लोगों के सामने पेश कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपके मानने वालों पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं, यकीन जानिए अगर उन हालात को हम और आप सुनेंगे तो हमें और आपको तसल्ली मिलेगी, हौसला मिलेगा कि अगर आज हमारे और आपके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। इन हालात में किस तरह हमें साबित कदम रहना है, वो मुकम्मल हालात इंशाअल्लाह आगे आपके सामने आएंगे। जो भी बातें कही गई है अल्लाह उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।